मतलब मैं अपने निजी जीवन में मेरी फादर अर्लियर एज बहुत छोटी थी तो बीमार हो गए थे, तो मेरी माँ ने 3 भाई बहन 5 लोगों को पास के बड़ा किया। एक काफ़ी स्ट्रगल है रिश्तेदारों और परिवार सामाजिक रूप से अनावश्यक का हस्तक्षेप और ताने, तो आर्थिक जो भी समस्याएं थी उनसे, तो और आसपास अपनी बहनों की भी, मतलब हम तो अविवाहित हैं, उन्हें विवाह नहीं किया, पर बहनों की शादी हुई, उनका जीवन में कोई मतलब विशेष नहीं, और आसपास भी जितने लोगों को हमने देखा है उनके एक चीज़। और मुझे भी रिसेंटली ये ताने मिलते रहते हैं, नहीं प्रत्यक्ष नहीं मिलते, क्योंकि जब आप कुछ पटांग मिल जाएगा किसी के थ्रू पहुँच जाएगा। कहे जाते हैं कि एक स्त्री जब तक किसी पुरुष की अधीनता स्वीकार ना करे, या जब तक या कोई शादीशुदा है और किसी कारणवश इशू नहीं हो रहे हैं, उसके अस्तित्व को पूरी तरीके से एक कोने में रख दिया जाता है। ये समझा जाता है कि मतलब जैसे कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करती किसी के लिए। और तो मैं आपकी वीडियो सुनी और उसमें मतलब मेरे इसमें कि कहाँ लिखा है, सवाल उठते थे, क्योंकि धार्मिक प्रवचनों में भी कुछ महिलाएं मोस्टली जाती हैं और वहाँ भी यही बताया जाता है कि ये ऐसा है, मातृत्व जब तक प्राप्त ना हो, जननी ये ना हो, तब तक अस्तित्व का मतलब आप संपूर्ण नहीं हैं। तो ये चीज़ आपने कई बार कही कि जो शास्त्रों में और श्रुतियों में लिखी, तो कई बार ये लगा कि ये क्योंकि हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं तो वहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखी नहीं। हो सकता है कहीं शास्त्रों में वो इतना पढ़ी नहीं होगी उन सब चीज़ों के संपर्क में नहीं है। तो आपके उससे तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से ये चीज़ धार्मिक प्रवचनों में आ गई, ये किस श्रुति या किस शास्त्र में हमारे ऋषि मनीषी ऐसा कैसे लिख सकते हैं, या ऐसा कैसे कोई बात कही जा सकती है कि एक स्त्री का जब तक कि ये तो प्राकृतिक चीज़, उसके हाथ की चीज़ तो है नहीं कि वो जानबूझ के कुछ चीज़ को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो भी जनरली वैसे ही जीना चाहती है या रह रही है जैसे कि पुरुष, उसमें कोई विशेष वो तो नहीं है। फिर एक तरफ से ये क्यों इस तरीके से वो किया जाता है, कहाँ लिखा है? मैं थोड़ा सा उस चीज़ के प्रति मेरी ये थी कि क्यों इतने लंबे समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं, यदि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, उद्धृत नहीं है, तो ये कहाँ पर कुछ समझने में किस तरह की भूल हो रही है? क्योंकि मैं जाऊँगी तो मुझसे फिर तो मेरे पास जवाब नहीं है, मैं देना चाहती हूँ वो जवाब। सनातन धर्मी हैं आप, है ना? लिखा आपने, गायत्री वैष्णव अपना नाम। जिनको आम भाषा में हिंदू कहा जाता है। सनातन धर्म वैदिक मूल का है। इसीलिए हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। आस्तिक का मतलब ही होता है जो वेदों में आस्था रखता हो। आस्तिक माने कौन? जो वेदों में आस्था रखता हो। भारत में कुछ धर्म की, दर्शन की ऐसी शाखाएं भी निकली जो वेदों में आस्था नहीं रखती थी। उन्होंने भी धर्म को बड़ा योगदान दिया, पर अधिकांशतः बहुसंख्यक हिंदू वही हैं जो वेदों में आस्था रखते हैं। तो श्रुति माने क्या? वेद और मात्र वेद। वेदों का शिखर है वेदांत। वेदांत वेदों से अलग नहीं है। वेदों के ही उत्कृष्टतम स्वर्णिम शिखर को, अंत को
ऊंचाई को वेदांत कहा जाता है। और वेदांत माने उपनिषद। आपने कहा आपने बहुत शास्त्र पढ़े नहीं हैं, बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। भागवत गीता का नाम आपने लिया ही। उसके अतिरिक्त अगर 11 प्रमुख उपनिषद और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद अगर आपने पढ़े हैं तो आप सब जान गई वैदिक धर्म के बारे में। उससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है। ऋषियों ने बड़े संक्षेप में सूत्र दे दिए हैं। लंबी चौड़ी कोई पढ़ाई करनी ही नहीं है। मोटे मोटे ग्रंथों को देख करके आतंकित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। उपनिषद अति लघु आकार के होते हैं। 20 श्लोक, 40 श्लोक, 80, 100 श्लोक। दो पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्ने, इससे ज्यादा नहीं। बहुत हुआ तो 50, 100 पृष्ठ। बहुत सारे उपनिषद हैं जो 5 पृष्ठों से भी कम के हैं। और उन्हीं में धर्म का सार निहित है। गीता के बारे में आपने कह ही दिया कि उसमें तो कहीं आपको ऐसी बात मिली ही नहीं कि स्त्री के लिए पुरुष के अधीन रहना और बच्चे जनना बड़ा आवश्यक है। उपनिषदों के पास चली जाइएगा, वहां भी ऐसी कोई बात मिलेगी नहीं। और उपनिषदों के पास जाएंगी तो वहां तो आपको ना स्त्री मिलेंगी ना पुरुष मिलेंगे। उपनिषद स्त्री और पुरुष करके व्यक्ति को देखते ही नहीं। उपनिषदों की दृष्टि में आप जीव मात्र हैं। जीव मात्र हैं। और एक सत्य है जो सब जीवों का रूप लेकर के प्रकट होता है। ये वेदांत के मूल सूत्र हैं जिनको समझना जरूरी है ताकि आप जान पाएं कि जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं वो क्या है। बहुत सीधी सीधी बात कहता है वेदांत। एक सत्य है जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन उस सत्य के ऊपर मन की माया की परत चढ़ी हुई है, इसलिए जीव भटकता रहता है। जीव के होने का, जीव के जीवन का फिर एक ही लक्ष्य है, मन माया के कोहरे को हटाकर सत्य मात्र बच रहना। ये वेदांत है। ये मैं उन वेदों की बात कर रहा हूं जो एक एक हिंदू घर में पूजे जाते हैं। निर्गुण निराकार सत्य जो सब गुणों और सब आकारों, सब रूपों, सब रंगों में व्याप्त है। उसका रूप कभी स्त्री का हो सकता है, कभी पुरुष का हो सकता है। उसका रूप कभी बालक का हो सकता है, कभी वृद्ध का हो सकता है। उसका रूप कभी पशु का हो सकता है, कभी पक्षी का हो सकता है। वो जड़ हो सकता है, वो चेतन हो सकता है। व्याप्त वही एक सत्य है और वो कहीं दूर आसमान पर बादल पर नहीं बैठा हुआ है।
उसकी कोई विशिष्ट सत्ता, कोई विशिष्ट जगह या पहचान है ही नहीं, वो निर्विशेष है, वो चहुं ओर व्याप्त है। वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप में भी है, इसमें भी है। और उसी की माया है जो उसको आच्छादित किए हुए है। उसी की माया है जिसके कारण अहंकार आत्मा से संबंध रखने की जगह माया से संबंध रख लेता है। कौन स्त्री कौन पुरुष, सब जीव हैं और सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, माया को काटना, मुक्ति को पाना। इसमें बच्चे जनने की बात कहां से आ गई? इसका धर्म से क्या लेना देना? सब पुस्तकें शास्त्र कहलाने की अधिकारी नहीं होती। हिंदू धर्म की ये विराटता भी है और विडंबना भी कि उसकी कोई एक केंद्रीय पुस्तक नहीं है। अनेकों पुस्तकें हैं और पुस्तकों के अलावा भी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को भी बड़ा सम्मान मिला हुआ है। तमाम अन्य धर्म हैं, उनकी केंद्रीय एक पुस्तक होती है जिसके कारण उनके अनुयायियों को दुविधा जरा कम रहती है। जब भी कोई संदेह हो, शंका हो, जाकर के उस केंद्रीय पुस्तक से सलाह ले लो, शंका हल हो जाती है। यहाँ केंद्रीय पुस्तक वेद हैं, पर वेदों के अलावा भी न जाने कितनी अन्य पुस्तकें हैं जिनको व्यर्थ ही बड़ा दर्जा मिला हुआ है। और वो तो फिर भी पुस्तकें हैं जिनको दर्जा मिला हुआ है। तमाम तरह की स्मृतियां हो गई, परंपराओं को भी जो कि कहीं पर लिपिबद्ध नहीं हुई, धर्म का ही स्थान दे दिया गया है। भारत में ये बड़ी त्रासदी हुई है कि धर्म और संस्कृति बहुत दूर दूर हो गए हैं। आमतौर पे आप जिसको धार्मिकता कहते हैं वो सिर्फ कल्चर है, संस्कृति मात्र है, उसका अध्यात्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हिंदू स्त्रियां घूंघट करती हैं, इस वाक्य को देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे इस वाक्य में धार्मिकता मौजूद है। हमने कहा हिंदू स्त्रियां घूंघट करती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घूंघट करना हिंदू धर्म का हिस्सा हो। लग रहा है ना? लग रहा है ना? पर यह बात मात्र संस्कृति की है, इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता घूंघट करना। अगर वास्तव में आप धर्म को जानना चाहती हैं तो वेदांत के पास जाइए और बताइए वहां कहां घूंघट है। रही बात संस्कृति की, तो उसका संबंध धर्म से झूठ मूठ बैठाया जाता है।
इसीलिए एक संस्कृति को मानने वाले लोग जब धर्मांतरण भी कर देते हैं तो धर्म बदल देते हैं, संस्कृति नहीं बदलते। आप राजस्थान, पंजाब आदि क्षेत्रों में चली जाइए, जहां एक ही संस्कृति के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हों, वहां आप पाएंगी धर्म बदल गया है, पर उनके रहने, खाने पीने, जीने के तरीके फिर भी एक जैसे हैं। जाट बंधुओं का उदाहरण इसमें बड़ा साफ है। आप पंजाब जाएं, पाकिस्तानी पंजाब जाएं, राजस्थान जाएं, वहाँ आपको हिंदू जाट मिलेंगे, सिख जाट मिलेंगे, मुस्लिम जाट मिलेंगे। धर्म बदल गया है, लेकिन खान पान, सोच विचार, सभ्यता, तहजीब ये एक से ही है। अध्यात्म और संस्कृति में भेद करना बहुत बहुत जरूरी है। धर्म का काम किसी तरह की संस्कृति को बढ़ाना या प्रोत्साहित करना नहीं होता। धर्म का काम होता है सत्य को प्रोत्साहित करना। आप सत्य की ओर बढ़ें, आपको इसलिए प्रोत्साहित किया जाए। धर्म का काम आपको किसी विशिष्ट संस्कृति में दीक्षित करना नहीं होता, लेकिन धर्मगुरु लगातार यही कर रहे हैं। संस्कृति किसी जगह की, किसी जमीन की होती है। अध्यात्म कहीं का नहीं होता, वो सब जगह का होता है। एक आम हिंदू घर में आप चले जाएं तो जिन बातों को धर्म माना जाता है उनका धर्म से बहुत कम ताल्लुक है। उनका ताल्लुक सिर्फ संस्कृति, कल्चर से है कि ऐसा चला आ रहा है तो चलने दो और उसको धर्म का नाम दे दो। उसका धर्म से संबंध क्या? ये जो बात है कि स्त्रियां पुरुष की अधीनता करेंगी, विचार करते हुए भी लज्जा आ रही है कि वेदों के ऋषियों ने ऐसी कोई बात बोली होगी। वो आपसे ऐसी कोई बात बोल सकते हैं कभी? और ऐसे वेद जहां गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, जिनसे खुद ऋचाएं उभर के आ रही हैं। मैं फिर बोलूँगा, एक हिंदू को, एक मुसलमान को आप जिन हरकतों, क्रियाकलापों, आदतों और परंपराओं से पहचान लेते हैं, वो आदतें, वो क्रियाकलाप, वो परंपराएं, वो धारणाएं धार्मिक नहीं होती, सांस्कृतिक होती हैं। तुम कैसे पहचान लेते हो कि अभी एक हिंदू चला आ रहा है और अभी एक मुसलमान चला रहा है? कैसे पहचान लेते हो? वेशभूषा। वो वेशभूषा धर्म का हिस्सा थोड़ी ही है भाई, वो संस्कृति का हिस्सा है, पर उसको ही धर्म बना दिया जाता है। नतीजा, जो वास्तविक धर्म है वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने जनेऊ धारण कर लिया तो हम धार्मिक हो गए, या हमने सर पर सफेद टोपी रख ली तो हम मुसलमान हो गए। तो असली धर्म बहुत पीछे छूट जाता है। बात समझ रहे हो? और ये बड़ी दुखद घटना घटी है धर्म के साथ। वास्तविक धर्म को पहचानना और उसमें जीना मुश्किल होता है, साधना मांगता है, सच्चाई मांगता है। तो हमने ये बड़ा सस्ता विकल्प खोज लिया है
कि धर्म के स्थान पर संस्कृति, और धर्मगुरु भी संस्कृत को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप जिसको हिंदू धर्म समझते हैं, वास्तविक वैदिक धर्म बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर कोई हिंदू हो जो वास्तव में वेदों का, वेदांत का अनुकरण करता हो, तो वो आपको हिंदू जैसा लगेगा ही नहीं। आप कहोगे इसमें तो कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आजकल के हिंदुओं में होता है। वो बिल्कुल अलग जीवन जिएगा। सच्चा हिंदू आजकल के हिंदुओं जैसा प्रतीत ही नहीं होगा। अभी पाकिस्तान में एरियल वॉशिंग पाउडर होता है, जानते हैं ना? उन्होंने एक विज्ञापन दिखा दिया, और विज्ञापन, वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन कह रहा है कि स्त्रियां क्यों घर में कैद हैं। उन्हें अपना वॉशिंग पाउडर ही बेचना है, पर उसको उन्होंने एक सामाजिक रुख भी दे दिया विज्ञापन को, जैसा कभी कभार किया जाता है विज्ञापनों में। अब विज्ञापन में कोई महान क्रांतिकारी वक्तव्य तो होगा नहीं, कोई छोटी मोटी बात ही कही होगी। उन्हें तो वॉशिंग पाउडर बेचना है, तो उन्होंने बस छोटी मोटी बात कही कि स्त्रियां क्यों घर में कैद हैं, स्त्रियां क्यों कपड़ों की धुलाई कर रही हैं, और असली दाग धब्बे क्या हैं, वो जो कपड़ों पे लगे हैं या मन पे लगे हैं। 1-2 मिनट का विज्ञापन, उसमें ऐसी कुछ बातें। उस विज्ञापन के खिलाफ पाकिस्तान में बड़े धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। वो कह रहे हैं विज्ञापन इस्लाम विरुद्ध है। भाई, ये तुमने संस्कृति बना रखी है कि औरतें घर में पड़ी रहें और कपड़े धोती रहें। ये इस्लाम की सीख कैसे हो गई? ये तुमने संस्कृति बना रखी है, और ये झूठी संस्कृति है, ये घटिया संस्कृति है कि औरतें घर में पड़ी रहें और दाग धब्बे कपड़े धोती रहें। लेकिन जैसे ही वो विज्ञापन प्रसारित हुआ, उसका विरोध ये कह के नहीं हुआ कि ये संस्कृति के खिलाफ है, उसका विरोध ये कह के चल रहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ कैसे, मुझे बताओ। कब आया अल्लाह का फरमान कि औरतों को दबकर रहना चाहिए? पैगंबर मोहम्मद साहब ने कब कहा कि औरतों के साथ नाइंसाफी हो? बोलो। यही बात हिंदुस्तान में चल रही है, यही बात हिंदुओं के साथ चल रही है, यही बात वैदिक धर्म में चल रही है। वैदिक धर्म से ज्यादा साफ, सुंदर, अंधविश्वास से रहित, तथ्यों और सत्यता से परिपूर्ण कोई धर्म है नहीं। लेकिन उसी हिंदू धर्म को अंधविश्वासों का, कुरीतियों का एक गर्हित संस्कृति का गढ़ बना दिया गया है। सत्य, आत्मा और ब्रह्म की कोई बात ही नहीं। उसकी जगह हिंदू की पहचान क्या बन गई है? वर्ण व्यवस्था, जातिवाद। कैसे पहचानोगे कोई हिंदू चला आ रहा है? वो जाति की भाषा में बात करेगा। बताओ मुझे, किस उपनिषद में कहा गया है कि जातिवाद को मानो? बताओ। उपनिषदों को जाति इत्यादि से मतलब क्या? मैं वेदांत की बात कर रहा हूं, और वेदांत को हल्के में मत लीजिएगा। अगर वेदों को मानते हैं आप, तो वेदांत वेदों का, मैंने कहा, शिखर है। तो कृपा करके ये धृष्टता ना करें कि अरे अगर उपनिषद में नहीं लिखा तो क्या हो गया।
अगर आप हिंदू होकर के कह रहे हैं कि उपनिषद में नहीं लिखा तो क्या हो गया, तो ये वैसी ही बात है कि आप मुसलमान होकर कहें कि अरे कुरान में नहीं लिखा तो क्या हो गया। ये हो गया कि वो आपका प्रमुख ग्रंथ है, वही आपके धर्म का केंद्रीय स्तंभ है। उसमें नहीं लिखा तो नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा तो फिर तुम इन सब अंडबंड धारणाओं पर, अंधविश्वासों पर चल कैसे रहे हो, बताओ मुझे। जब उपनिषद जाति प्रथा को समर्थन नहीं देते, जब उपनिषद नहीं कहते कि स्त्रियों को दबा के रखा जाए या ऐसे जियो और वैसे जियो, तो तुम फिर इन धारणाओं पर जीवन कैसे बिता रहे हो, मुझे बताओ। और वो भी ये कह के कि ये तो हम करेंगे ही क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू होने की ये मनगढ़ंत परिभाषा तुमने निकाल कहां से ली? वेदों ने तो नहीं दी है तुमको, कहां से निकाल ली, बताओ। पर उपनिषदों के पास जाने से सब घबराते हैं, हिंदू भी घबराते हैं, क्योंकि वहां सच्चाई है। हाँ, तमाम तरह की जो अन्य किताबें हैं हिंदू धर्म की, बड़ा पुराना धर्म है, करीब 5000 साल पुराना। ऋग्वेद को 5000 साल हो रहे हैं। इतना पुराना धर्म होगा तो उसमें न जाने कितनी किताबें लिखी गई होंगी कि नहीं। तो बाकी जो इधर उधर की पुछल्ली किताबें हैं, उनको लोग लेकर घूम रहे हैं, फलानी संहिता, फलानी स्मृति। अरे संहिताओं और स्मृतियों की क्या बात करते हो? मैं तुमसे सीधे सीधे वेदांत की बात कर रहा हूं। वेदांत जो आधार है हिंदू धर्म का, उसकी बात करो। ऋषियों ने देखा होता कि उनके बताए धर्म में स्त्रियों की आज ये दुर्दशा है, तो बड़े दुखी हुए होते। GEM चलता है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, उसमें भारत बहुत नीचे आता है। ये ऋषियों का देश है, आंसू निकल आएंगे ऋषियों के। उन्होंने तो तुम्हें बताया कि तुम शरीर हो ही नहीं, जीव होना भ्रम मात्र है, और तुमने अपने आप को शरीर से इतना संबंधित कर दिया कि स्त्री अलग पुरुष अलग, दोनों के लिए व्यवस्थाएं अलग, दोनों के लिए नियम अलग। दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं भारत में हो रही हैं। लड़कियां कुपोषण की शिकार भारत में है। स्त्रियों को आजादी भारत में नहीं दी जा रही है। जबरदस्ती गर्भाधान स्त्रियों का कराया जा रहा है। और जब मैं भारत कह रहा हूं तो उसमें मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लूंगा, क्योंकि संस्कृति वहां भी यही है। धर्म अलग है पर संस्कृति तो यही है। ये सारे काम धर्म नहीं करवा रहा, ये सारे काम संस्कृति करवा रही है। वैदिक धर्म तो प्रकाश स्तंभ है, जगमग सूर्य है, उसके नीचे इतना अंधेरा कैसे भाई? अंधविश्वास कहां से आ गए ऐसे धर्म में जहां साफ साफ कहा गया है कि मन ही भ्रम है, जहां साफ साफ कहा गया है कि अपने सब विश्वासों को तिरोहित करो। और हिंदुओं में इतने अंधविश्वास फैले हुए हैं। जो वेदांत तुम्हें सिखा गया कि तुम्हारे मूल विश्वास भी मिथ्या हैं, वहां तुमने न जाने कैसे कैसे विश्वास बना रखे हैं।
और उन विश्वासों को तुम धर्म का भी नाम दे देते हो। आज का जो फेमिनिज्म है, नारीवाद है, वो तो अधिक से अधिक यही बोल पाया ना कि समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऋषियों ने तो इक्वलिटी की भी भाषा में बात नहीं करी, उन्होंने इररेलेवेंस की भाषा में बात करी। उन्होंने नहीं कहा जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने कहा जेंडर इररेलेवेंस, और बड़ा अंतर है। आज का बड़े से बड़ा फेमिनिस्ट भी उतना बड़ा फेमिनिस्ट नहीं है जितने कि कपिल, कणाद, शौनक, याज्ञवल्क्य थे। आप आज फेमिनिस्ट हैं तो आप यही बोलते हैं ना कि स्त्रियां बराबर की भागीदार हैं। उन्होंने कहा स्त्री कोई है ही नहीं, ना कोई पुरुष है, लो खत्म, अब भेद करोगे कैसे? जेंडर इररिलेवेंस, लिंग अप्रासंगिक है। ये है वास्तविक हिंदू धर्म, जो कहता है कि लिंग अप्रासंगिक है, आत्मा सत्य है, लिंग अप्रासंगिक है। तुम स्त्री हो कि पुरुष, फर्क क्या पड़ता है? लेना देना क्या है? आप कह रही हैं कि धर्म गुरुओं ने आपको बताया कि स्त्री विवाह ना करे और मां ना बने तो वो अपूर्ण रहती है। ऋषियों से जाकर के पूछेंगी, हिंदू धर्म जिसे आप कहती हैं उसके संस्थापकों से आप जाकर पूछेंगी तो वो कहेंगे कि अपने आप को जिस दिन तुमने स्त्री मान लिया उसी दिन तुम अपूर्ण हो गए। अब अपने आप को स्त्री मानते हुए चाहे तुम ब्याह कर लो, चाहे बच्चा जन लो, अपूर्णता मिटने नहीं वाली। अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। बात समझ में आ रही है? पुरुष पुरुष रह गया तो अपूर्ण है, और स्त्री स्त्री रह गई तो अपूर्ण है। अब अपूर्ण रहते हुए तुम चाहे 50 शादियां करो, चाहे 500 बच्चे जनो, उससे तुम्हारी अपूर्णता कम नहीं हो जाएगी। पर सांस्कृतिक घपला इतना प्रबल है, संस्कृति भारत की इतनी प्रदूषित हो गई है कि स्त्री को बताया जा रहा है कि विवाह कर ले तू पूर्ण हो जाएगी। फिर तो अध्यात्म की जरूरत क्या है? विवाह से ही पूर्णता मिलती है, मातृत्व से ही पूर्णता मिलती है, तो साधना की आवश्यकता क्या है? फिर तो न ज्ञान चाहिए, न भक्ति चाहिए, गर्भ चाहिए। जिस स्त्री को मोक्ष और समाधि दिलानी हो उसे गर्भवती कर दो, मां बनेगी, अपने आप पूर्णता मिल जाएगी। ऋषि बेचारे बेकार ही साधना करते रहे, बेवकूफी बन गए। नदी किनारे 20,000 साल एक टांग पर खड़े होकर के वो साधना कर रहे हैं, उनको सत्य मिला नहीं, उन्हें तो पूर्णता मिली नहीं। स्त्री को कुछ नहीं करना है, संभोग करना है, गर्भ रखना है, और 9 महीने बाद पूर्णता मिल गई। पूर्णता तो अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है। बच्चा जन्मने से पूर्णता मिलती है, तो जिनके 4 बच्चे उन्हें तो चौगुनी पूर्णता मिली होगी, पूर्णता 4 टाइम्स ओवर। तो मजेदार बात है। और शायद यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रति स्त्री जितने बच्चे जने जाते हैं उतने विश्व भर में कहीं नहीं जने जाते।
यूरोप में आप जाएंगे तो पाएंगे कि हर स्त्री 1.2 बच्चे को जन्म दे रही है। एक स्त्री औसतन 1.2 बच्चों को जन्म दे रही है। और भारत में आप आएंगे तो पाएंगे 3.2। पूर्णता का देश है भाई। यहां तो संभोग कर करके पूर्णता मिलती है, गर्भ रख रख के पूर्णता मिलती है। अब क्या करोगे तुम ईशावास्य के पास जाके, अष्टावक्र के पास जाके, केन और कठ के पास जाकर के? अब किस काम के हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक? गर्भ चाहिए, बस गर्भ मिल गई पूर्णता। धिक्कार है ऐसे धर्मगुरुओं पर जो स्त्रियों से कह रहे हैं कि पुरुषों की दासी बनकर रहो और बच्चे पैदा करती रहो, इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। और धिक्कार है ऐसे पुरुषों पर। अभी एक वीडियो मेरा पब्लिश हुआ जिसका शीर्षक है क्या स्त्रियों के लिए कमाना जरूरी है, और उसमें मैंने जोर दे करके कहा है कि जब तक आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है तब तक आत्मिक आत्मनिर्भरता की तो बात तुम सोचो ही मत। उसके विरोध में आजकल के एक प्रचलित गुरु सदगुरु हैं, उनका वीडियो मेरे सामने लाया गया। वो कह रहे करना क्या है स्त्री को काम वगैरह करके, रुपए पैसे की बहुत आवश्यकता हो तो ही काम करें। और वो इधर उधर के उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं फलानी स्त्री काम नहीं करती है पर खाना बहुत अच्छा बनाती है और बड़ी संतुष्ट है। ये सब संस्कृति के सौदागर हैं, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। इन्हीं जैसों के कारण स्त्रियों का भयंकर शोषण हुआ है और वो बड़े जबरदस्त बंधनों में पड़ी हुई हैं, घिरी हुई हैं। शोषण को जब धर्म की स्वीकृति मिल जाए, शोषण को जब गुरुओं की भी मान्यता मिल जाए, तो अब शोषण को कौन रोकेगा बोलो? शोषण जब तक समाज सम्मत मात्र है उसे रोका जा सकता है। शोषण जब तक संस्कृति सम्मत मात्र है तब भी उसे रोका जा सकता है। पर जब शोषण धर्म सम्मत हो गया, गुरु सम्मत हो गया, सत्य सम्मत हो गया, तो अब शोषण को रोकने वाला बचा कौन बोलो मुझे? कौन रोकेगा? इसका नतीजा ये हुआ है कि हिंदुस्तान ने औरत को घर के पिंजरे में कैद कर दिया है। न स्त्री का विकास हुआ है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। बौद्धिक तौर पर न उसने दुनिया देखी है, न जीवन की उसने कोई ऊंचाई पाई है, कोई सार्थकता पाई है। और हमने स्त्री के इसी कैदी रूप को महिमा मंडित कर दिया है। ये बड़ी त्रासदी हो गई है, समझना। स्त्री का जो घरेलू रूप है हमने उसको गौरवान्वित कर दिया है, हमने उसको महिमा मंडित कर दिया है। तुम बोलते हो माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, तुरंत तुम्हारे आंखों में क्या छवि आती है बोलो? साड़ी लपेटे घूंघट डाले एक औरत घर में है, रसोई में तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना पका रही है और तुम आंखों में आंसू कह के कहते हो मैं अपनी माँ के प्रति बहुत भावुक हूं। तुम समझ रहे हो तुमने अपनी माँ की हालत क्या कर दी है? तुम स्वयं तो अमेरिका, जापान, जर्मनी घूमना चाहते हो, तुम स्वयं तो कहते हो मुझे इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है। माँ को तुमने घर में कैद के करके रखा हुआ है और माँ का यशोगान तुम ये कह के कहते हो कि माँ पुलाव बहुत अच्छा बनाती है।
माँ के हाथ के पराठे, आहा हा। माँ का जन्म तुम्हारा रसोइया बनने के लिए हुआ था। माँ देवी है, माँ की सब्जी का रस अमृत समान है। माँ सब्जी बनाने के लिए पैदा हुई है, तुम तो पैदा हुए हो दुनिया घूमने के लिए, अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए। माँ को हक नहीं है, पर नहीं, माँ देवी है। माँ थोड़ी ही जापान जर्मनी घूमना चाहती है, माँ को ये इच्छाएं ही नहीं है, माँ को अधिकार ही नहीं है दुनिया देखने का, जानने का, समझने का। माँ की तो फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि उसे बस रसोई में ही सुख मिलता है। और निकल आए कोई माँ जो कहे कि मुझे रसोई में नहीं रहना, मैं दुनिया देखूंगी, मैं जानूंगी, मैं घूमूंगी फिरूंगी, मैं भी नौकरी करूंगी, तो तुम कहोगे लानत है ऐसी माँ पर, ये घर छोड़ना चाहती है, बच्चों का ख्याल नहीं कर रही। माँ को देवी बना करके माँ को मार ही डाला तुमने। कभी पूछा है अपने आप से कि माँ पराठे तो बहुत अच्छा बनाती है, पर माँ का जन्म क्या पराठे ही बनाने के लिए हुआ था? कभी पूछा है? आमतौर पे घरों में माएँ होती हैं, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा, उनको न कई भाषाओं का ज्ञान होता है, न देश जहान का कुछ पता होता है, अखबार भी नहीं पढ़ती, टीवी भी वो देखती हैं तो घर पे रहते रहते उनको गंदी लत लग गई होती है घरेलू किस्म के धारावाहिक ही देखने की, और बाजार उनको उसी तरह की सामग्री बार बार परोसता भी रहता है। घरेलू स्त्रियां दुनिया जहान को लेकर कितनी सजग होती हैं, बताओ मुझे। 100 गृहिणियों को खड़ा करके पूछा जाए कि बताओ ब्लॉकचेन क्या है, बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बताओ ईरान और अमेरिका के बीच मुद्दे क्या हैं, बताओ ये क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे रोका जाएगा। बताओ यूरोप का रेनेसां क्या था, बताओ अमेरिका का गृह युद्ध क्या था, बताओ रूसी क्रांति क्या थी। ईमानदारी से बताना, कितनी गृहिणियां बता पाएंगी? कितनी बता पाएंगी? नहीं बता पाएंगी ना। और यही तुम्हारी देवी तुल्य माएँ हैं जिन्हें हमने अज्ञान के अंधे कुएं में उठाकर गर्क कर दिया है। बस इतना बोलते रहते हैं, मेरी माँ देवी समान है, मेरी माँ देवी समान है। और माँ देवी समान तभी तक है जब तक माँ आवाज ना उठाए। माँ को अज्ञान के अंधेरे में किसने डुबो दिया? हम ही ने ना। हाँ, माँ कपड़े अच्छा धोती है, माँ से कपड़े धुलवा लो, माँ से चावल दाल बनवा लो। और माँ ये सब कर रही है तो बोलो माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है, बड़ी हैरत की बात है। भारत का राष्ट्रीय बुखार है क्रिकेट।
और बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी माएँ हैं जिन्हें क्रिकेट का भी कुछ पता नहीं। अजीब बात, जहां गधे, कुत्ते और तोते भी क्रिकेट की भाषा में बात करते हैं, नो बॉल, वाइड बॉल, लेग बाई, वहां बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके घर में मैच चल रहा होता है पर वो रसोई में पराठे बना रही होती हैं। ये करा है हमने अपनी स्त्रियों के साथ। घोर अधार्मिक कृत्य है ये, और ये सब कुछ भारतीय संस्कृति के नाम पर चल रहा है। जो लोग इस तरह की संस्कृति का पालन कर रहे हैं, मैं उनके सामने एक बात साफ साफ कहूँगा, चला लो जो संस्कृति तुम्हें चलानी है, वो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इस संस्कृति का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वेदों ने, वेदांत ने, ऋषियों ने कभी नहीं सिखाया कि तुम स्त्रियों के साथ वो करो जो आज तुम कर रहे हो। और मेरे वेदों ने, मेरे परम पिताओं ने कभी स्त्रियों से नहीं कहा कि तुम अपने आप को देह मानो, श्रृंगार करो, आभूषण करो, पुरुषों को रिझाओ, विवाह करो और मां बन जाओ। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा स्त्रियों से कि तुम्हारे जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने तो तुमसे कहा है कि सच्चाई की ओर बढ़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो। जीवन का एकमात्र लक्ष्य वही है। स्त्री को देवी बनाकर हमने उसे मनुष्य भी नहीं रहने दिया। स्त्री को मां बनाकर हमने उससे मुक्ति के सारे अधिकार छीन लिए। कैसी कैसी बातें तो संस्कृति में चल रही हैं। लज्जा स्त्री का आभूषण है। अब संस्कृति और धर्म में अंतर समझो। धर्म कभी नहीं कहता कि लज्जा स्त्री का आभूषण है, ये बात तुम्हारी संस्कृति कहती है, पर इसको परोसा ऐसे जाता है जैसे ये धार्मिक बात हो। ये धार्मिक बात नहीं है, ये तुम्हारी संस्कृति का एक छिछोरा मुहावरा है। लज्जा स्त्री का आभूषण है। नतीजा, कोई स्त्री आवाज बुलंद करे, आगे बढ़े, जीवन को जाने, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करे, हम तुरंत कह देते हैं निर्लज्ज है, बेशरम है। क्योंकि लज्जा तो स्त्री का आभूषण है, पुरुषों का नहीं है। लज्जा स्त्री का आभूषण है तो पुरुषों का क्या आभूषण है? निर्लज्जता। यही की महान संस्कृति थी ना, जो पति के मरने पर औरत को चिता पे लिटा देती थी, सती बना देती थी, और उसको भी धार्मिकता का ही नाम दिया जाता था।
कि ये तो धार्मिक कृत्य चल रहा है भाई। सती देवी मंदिर बनते थे सती देवी के। देख रहे हो कैसे संस्कृति को धर्म के साथ जोड़ दिया। पति की लाश पर औरत को जला दो और फिर उसका मंदिर बना दो। आ गया ना धर्म बीच में, मंदिर बना दिया सती देवी। भाई मंदिरों का मसला तो धर्म का ही होता है ना। ज़बरदस्ती शादी कराना, दबाव डाल डाल के, और दबाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक दबाव डाल डाल के स्त्री को बच्चा पैदा करने के लिए विवश करना, ये सब बलात्कार नहीं है? बोलो। या बलात्कार सिर्फ तब है जब ज़बरदस्ती हाथ से खींच करके किसी के शरीर का भेदन किया जाए? किसी को मानसिक रूप से विवश करो कि तू शादी कर, फिर संभोग कर, फिर गर्भ रख, तो ये बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? मानसिक रूप से उस जीव पर बल का ही तो प्रयोग किया गया है ना, तो ये भी तो बलात्कार ही है। यहां तक कि एक विवाहिता स्त्री को भी विवश करना बच्चे पैदा करने के लिए बलात्कार ही हुआ। हमारे धर्म ने बलात्कार सिखाया है क्या? जो ऊंची से ऊंची बात बोली जा सकती थी, जो गूढ़ से गूढ़ सत्य है, शब्द जितनी दूर तक जा सकते हैं, वो सुंदरतम बात आपके शास्त्रों में कही गई है। और उस बात के बाद भी अगर हमारी संस्कृति की ये हालत है, हमारी स्त्रियों की ये हालत है, तो बड़े अभागी लोग हैं हम। हमें वेदांत मिला और फिर भी हम ऐसे रह गए जैसे हैं हम। दुनिया के अन्य मुल्क, दुनिया के अन्य धर्म मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वेदांत की ऊंचाइयों को तो छू भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनके समाज की, उनकी संस्कृति की, उनकी स्त्रियों की हालत हिंदुस्तान से कहीं बेहतर है। और हम, देने वाले ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारी हालत देखो। वेदांत से और उपनिषदों से ऊंचा क्या है जो किसी को दिया जा सकता है? वो हमें दिया गया और हमारी हालत देखो। बड़े अभागी हैं हम।